प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम ईंट मन के तथास्तियाँ हड़प्पा सभ्यता का तीव्र अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी की सभ्यता के आरंभिक स्थल वो सिंधु नदी घाटी में खोजे गए थे, इसलिए इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा गया। हड़प्पा इसका पहला खोजा गया स्थल था, इसलिए हड़प्पा संस्कृति और कांसे का अधिक प्रयोग होने के कारण कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया। प्यारे बच्चों, इसे सिंधु सरस्वती संस्कृति भी कहा जाता है। 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने सिंधु नदी घाटी में एक नवीन शहरी नई सभ्यता की खोज की घोषणा कर दी। कनिंघम को 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का प्रथम डायरेक्टर बनाया गया। 1902 ईस्वी में सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का डायरेक्टर बनाया गया। इन्होंने 1928 तक काम किया। प्यारे बच्चों, हम निम्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। राजनीतिक संगठन। प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो में एक मूर्ति का शीर्ष प्राप्त हुआ है, जिसमें एक पुरुष की दाढ़ी है, मूछें नहीं हैं। उसको इतिहासकारों ने पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के लोग राजा थे, पुरोहित अथवा व्यापारी, ये बात स्पष्ट नहीं हो सकी है। लेकिन सिंधु नदी घाटी संस्कृति के राजा प्रशासनिक कार्यों में विशेष रुचि लेते थे। विशाल स्नानागार, नगर योजना, नहरों, कुओं, जलाशयों के प्रमाण, एक प्रकार की ईंटों का प्रयोग जिसका अनुपात 4:2:1 था, गलियों, सड़कों और नालियों की उत्तम व्यवस्था, उचित जल प्रबंधन, जल निकास प्रणाली इस बात की ओर इशारा करती है कि हड़प्पा सभ्यता के शासक प्रशासनिक कार्यों में विशेष रुचि लेते थे। वे राज्य में शांति बनाए रखते थे और बाहरी आक्रमणों से रक्षा करते थे। बनावाली हरियाणा से एक तीर की नोक मिली है। प्यारे बच्चों, हड़प्पा वासी लोहे से अनभिज्ञ थे और तलवार का प्रयोग नहीं करते थे। शासक जनता की भलाई के लिए सदैव तत्पर रहते थे और कृषि, व्यापार, उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया। इस प्रकार शासक प्रशासनिक कार्यों में रुचि लेते थे और जनता की भलाई के काम करते थे। सामाजिक जीवन। प्यारे बच्चों, हड़प्पा सभ्यता में परिवार मात्र सत्तात्मक थे। ये सूती, ऊनी, रेशमी वस्त्र पहनते थे। गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, दालें आदि का भोजन करते थे और मछली तथा मांस आदि खाते थे। ये बात अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है कि ये स्वयं शिकार करते थे या शिकारी संग्राहक समाज से मांस खरीदते थे। ये घरेलू खेल खेलते थे, जैसे चौपड़ या शतरंज और चौपड़ जैसे घरेलू खेल खेलते थे। प्यारे बच्चों, धौलावीरा से खेल स्टेडियम के अवशेष मिले हैं, जिसकी चौड़ाई 47 मीटर और लंबाई 283 मीटर है। यहाँ पर खेलों का आयोजन अथवा अन्य प्रकार के आयोजन किए जाते होंगे। प्यारे बच्चों, ये लोग सजने संवरने का शौक रखते थे। चन्नू दड़ों से लिपस्टिक और सौंदर्य प्रसाधनों के अवशेष मिले हैं। एक अलंकृत हाथी मिला है और चन्नू दड़ों से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। आर्थिक जीवन। प्यारे बच्चों, इनका मुख्य व्यवसाय कृषि था। ये गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा, रागी, सरसों आदि फसलें उगाते थे। ये दालें भी उगाते थे। प्यारे बच्चों, बनावाली हरियाणा से हल्के और चोलिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र से हल्के प्रतिरूप मिले हैं। पीछे ले वीडियो के अध्ययन के आधार पर कुछ बच्चों का फीडबैक लिया गया और कुछ बच्चों को हल्का
पता नहीं था। तो प्यारे बच्चों, ये हल का प्रतिरूप तैयार किया गया है। इस को की जुताई के खेतों की जुताई के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। आर्थिक क्रियाकलापों में उनका मेसोपोटामिया, मिस्र आदि से व्यापार होता था। प्यारे बच्चों, मन के जो सिंधु सभ्यता की सबसे प्राचीनतम वस्तु है मनके। इनके बनाने के जो औजार हैं वो चन्नूदड़ो, लोथल और धोलावीरा से मिले हैं। चन्नूदड़ो शिल्प उत्पादन केंद्र था। प्यारे बच्चों, मनके विभिन्न प्रकार के होते थे, जैसे प्याली, सिलेंडर आदि प्रकार के, और कुछ मनकों को एक से अधिक पत्थर जोड़कर बनाया जाता था। उनके शीर्ष पर कीमती धातु, सोना चांदी आदि जड़े होते थे। प्यारे बच्चों, शिल्प उत्पादन में मूर्तियाँ, सीपियाँ काटना, हाथी दांत का काम और मूर्तियाँ बनाना, बाट बनाना, मोहरे बनाना आदि आते हैं। नागेश्वर और बालाकोट से सीपियों, हाथी दांत और शंख आदि की कटाई के काम के अवशेष मिले हैं। प्यारे बच्चों, उद्योग धंधे विकसित थे। कपास का उत्पादन पहली बार सिंधुवासियों ने किया और सूती वस्त्र उद्योग इनका बहुत विकसित था। ये विदेशों को सूती वस्त्र, मोती और कीमती आभूषण निर्यात करते थे। प्यारे बच्चों, इनके उद्योग धंधे बहुत विकसित थे। ये नौका निर्माण करते थे। प्यारे बच्चों, ये ओमान और खेतड़ी राजस्थान से तांबा, दक्षिणी भारत से सीसा तथा सोना, अफगानिस्तान से लाजवर्द मणि और सौराष्ट्र से कार्नेलियन प्राप्त करते थे। महाराष्ट्र से लकड़ी और मिट्टी जो ना वो स्थानीय रूप से मिल जाती थी। प्यारे बच्चों, इनका समकालीन सभ्यताओं मेसोपोटामिया, मिस्र आदि से व्यापार होता था। व्यापार जल और स्थल मार्ग द्वारा होता था। धार्मिक जीवन, प्यारे बच्चों, ये पशुपति शिव, मातृ देवी, पीपल, नीम और प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में खुदाई में एक शिवलिंग भी मिला है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात एक है कि हड़प्पा संस्कृति के किसी भी स्थल से मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। ये मृतक संस्कार 3 प्रकार से करते थे। लोथल से एक मम्मी के अवशेष भी मिले हैं, जो यह इशारा करते हैं कि इनके मिस्र के साथ संबंध थे, क्योंकि मिस्र के पिरामिडों में फराओ तथा उनसे संबंधित पारिवारिक सदस्यों की मम्मियाँ दफनाई जाती थी, जो खुदाइयों में, और इतिहासकारों को इनका अध्ययन किया है। प्यारे बच्चों, लोथल से एक कब्र में स्त्री और पुरुष के इकट्ठे दफनाए हुए अवशेष मिले हैं। प्यारे बच्चों, इतिहासकारों ने इसे सती प्रथा का नाम दिया है। पंजाब के रोपड़ से एक मालिक के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया है। प्यारे बच्चों, मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से तथा अन्य स्थानों से अनेक मोहरें मिली हैं, जिनमें हड़प्पा की एक मोहर पर स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक का ये चिन्ह हड़प्पा की एक मोहर पर मिला है। प्यारे बच्चों, जो आज भी हिंदू धर्म का धार्मिक प्रतीक चिन्ह है। हड़प्पा सभ्यता की धर्म की ये सभी विशेषताएं हिंदू धर्म में आज भी पाई जाती है। हड़प्पा सभ्यता का पतन, प्यारे बच्चों, एकाएक इतनी विकसित सभ्यता का पतन नहीं हो सकता। इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, भूकंप, बाढ़, सिंधु नदियों और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ आ गई होगी, और घाघरा तथा सरस्वती नदी का सूख जाना। इसके अतिरिक्त महामारी भी इसका एक कारण हो सकता है, जिसके कारण अनेक लोग मारे गए होंगे और कुछ अन्यत्र चले गए होंगे। इस प्रकार, और कई इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्यों के आक्रमण के कारण इस सभ्यता का
विनाश हुआ। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकृति और मानव ने मिलकर हड़प्पा सभ्यता का विनाश किया हो गया। जय हिंद। प्यारे बच्चों, घर में रहें, सुरक्षित रहें।